हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के 6 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जीके जीएस के साथ साथ जो हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कुछ, उन्हें भी देखने वाले हैं। आप सभी को बता दें, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं है, आप सभी के एग्जाम के ही क्वेश्चन लिए गए हैं। जिन भाई एवं बहनों ने पेपर देकर आया है वो अपना क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर सकते हैं, हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जो लोग अभी पेपर नहीं दिए हैं उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन जो है रिपीट जरूर होता है, इसलिए आपसे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आया था, पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य क्या है, ऐसा पूछा गया था, या फिर पूछा गया था भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है, पंजाब। किस राज्य से संबंधित है, पंजाब राज्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन आया था, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगर बात कर लें कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। ऐसा कुछ क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन दो में से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या फिर पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो लक्ष्य जो था फ्रेंड, तो 4.5% था। कितना था, 4.5% था। अब बात कर लें कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो महानिवोलिस मॉडल पर यह आधारित थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, चिराओबा किस राज्य का त्यौहार है, ये आपसे इसे पूछा गया था। चिराओबा किस राज्य का त्यौहार है। तो चिराओबा जो है मणिपुर का त्यौहार है। कहाँ का, मणिपुर का त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा। और आपसे इसे पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल किस राज्य का त्यौहार है, तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड का त्यौहार है। उगादी किस राज्य का है, तो उगादी जो है आंध्र प्रदेश का है। बिहू किस राज्य का है, असम का है। अगर बात कर लें कि कर्मा पूजा कहाँ का है, तो वो भी असम का है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद के ऋचाओं की संख्या कितनी है। ऋग्वेद के ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 10 है 580, मतलब 1580 जो है ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं इनकी संख्या इतनी है। ये टोटल है, कितनी है ये फ्रेंड्स, किन की बात हो रही है, ये टोटल की बात हो रही है, कुल इतनी है, जिसमें से 108 जो हैं वो रिपीट हैं। आगे देखते हैं, चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित हैं। जो चंद्रशेखर राव हैं वो किस पार्टी से संबंधित हैं, तो भारत राष्ट्र समिति से। किससे हैं, भारत राष्ट्र समिति से हैं, जिसे क्या कहते हैं, बीएसएस कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, पीआरएस कहते हैं। आगे देखते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खाद्य अनाज उत्पादन और रोजगार उत्पादकता जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो किस भाग में उल्लेखित हैं। पूछा गया था भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएस का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 में। किसमें, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में। किसमें, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है, और भाग 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन थे। विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन थे, तो मोहम्मद शमी थे। कौन थे, मोहम्मद शमी थे। आगे देखते हैं, जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है। जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है, तो स्नान करते हुए कम जल का प्रयोग करना ही जो जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि है। आगे देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी सबसे अधिक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी सबसे अधिक है, तो दादर नागर हवेली में गरीबी जो है सबसे अधिक है। सबसे कम बात कर लें तो पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें सबसे कम गरीबी है। आगे देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है। जो ऋग्वेद के मंत्र हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इन्हें ऋचा कहा जाता है। क्या, ऋचा कहा जाता है।
कुल अगर बात करें ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 1028 जो हैं कुल सूक्त हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कुल कितनी है, 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ये 4 वेद हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 108 है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ होता है। सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ होता है, तो सार्वजनिक ऋण का अर्थ होता है केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण, उसी को ही क्या कहते हैं, सार्वजनिक ऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है, तो चंद्रहास का पर्यायवाची जो होता है तलवार और खड़ग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो है मुहावरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, गद्यांश से क्वेश्चन कुछ आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन, रचनाएं से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात कर लें, रीजनिंग में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे आप सभी के एग्जाम में। इसी प्रकार आए थे, जो क्वेश्चन मिले थे फ्रेंड्स वही क्वेश्चन करा रहे हैं, फालतू क्वेश्चन भी आप सभी को नहीं कराया जा रहा है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही यह भी बताना ना भूलिएगा कि आप सभी का एग्जाम कब है, ताकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकें। जैसे मैं देख रहा हूँ जितनी भी शिफ्ट हुई है, सब में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप सिर्फ पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़कर जाना। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़कर जाना। तो अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।